आप ये डीएल लेंगे, आप यहाँ दिन में 100 रुपये में रसगुल्ला और हलवा खाएंगे और 18,000 रुपये पे महिमा मंडन हो रहा है। पूरा 3 दिन का सदन इसी पे बहस हो रहा है। जैसे आप झारखंड के 24 साल के झारखंड के लोगों को कोई वरदान दे दी 18,000 रुपया, तो आज इसीलिए हमने स्पष्ट कहा कि आपके बच्चे बाल में लगाएंगे बनफूल और गरीब के बच्चे लगाएंगे धूल और आप महिमा मंडन करेंगे। गलत बात है। जवाब नहीं मिला जयराम। जवाब किसमें है? जो जयराम महतो के सवाल का जवाब दे सके, दे करे सार्वजनिक करे। तमाम 12 के 12 मंत्री पहले सार्वजनिक करे कि उनका बेटा उनकी बेटी कौन स्कूल में पढ़ते हैं, उनका फी क्या है, करे सार्वजनिक। लेकिन क्या जयराम जी पहला कैसा रहा आपके लिए? एकदम शांत रहते हैं। देखिए, हम बीच में नहीं टोकते हैं। हम पक्ष क्या बोल रहा है, विपक्ष क्या बोल रहा है, हम सब सुनते हैं। और जब हम बोलते हैं तो सदन सुनता है, और हमारे बीच में कोई बोलेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, क्यों नहीं दिखेंगे भाई? उस पर भी उदासीन जवाब रहा, क्यों नहीं रहेंगे? कुछ नहीं। देखिए, सरकार को भी मालूम है चुनाव समीकरण से जीत के आती है। लाठी तो छोड़िए, अगर आप यहाँ छात्रों पे अगर गोली कांड भी होता है तो सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव समीकरण से जीते जाते हैं, मुद्दों से नहीं जीते जाते हैं। सरकार को जो वोट देने वाला पक्ष है वो एक बहुत बड़ी आबादी है। छात्रों पे गोली भी चलेगी तो छात्रों को दोषी वो ठहराएंगे और बोलेंगे हम 2029 में यही सरकार को बनाएंगे। तो सरकार को ही मालूम है, वो दिल्ली की सरकार को मालूम है और रांची की सरकार को ही मालूम है कि चुनाव मुद्दों से नहीं, चुनाव समीकरण से जीता जाता है। इनके पास वो वोट का समीकरण है। अच्छा, जो आपने कहा कि सदन में जो हुआ, बिल्कुल क्या गलत कहा हमने? ये 18 साल की लड़की को 2,500 रुपया देंगे और महिमा मंडन करेंगे। हमने कहा आप उसको अगर स्कूल जाने से पहले पैसा देंगे तो चाट छोला और सिंगाड़ा में खर्च करेगी, वो अपने श्रृंगार के सामग्री में खर्च करेगी। आप स्कूल जाने दीजिए, उसका अटेंडेंस होने दीजिए, उसके बाद स्कॉलरशिप के रूप में 2,500 रुपया दीजिए, यही पैसा दीजिए। लेकिन नजरिया बदलिए। सरकार तो इसे उपलब्धि बता रही है अपना। उपलब्धि है कि क्या है, वो जैसे जैसे दिन बीतेगा पता चलेगा। आज जो अरे यादव को तो मालूम ही नहीं चला कि हम कौन सा मुद्दा उठाए हैं, इसीलिए बोल रहे थे मैक्सिमम पढ़े लिखे छात्र विधायकों को भेजिए। आधो को मालूम है नहीं कि हमने कौन सा मामला उठाया। सीडी रेशियो क्या है इनको आधो को मालूम नहीं है। क्रेडिट रेशियो, बिल्कुल। क्या बताइए? देखिए, वो रेशियो, वो मामला ये है क्रेडिट एंड डिपॉजिट। उसका मतलब है कि हमारे राज्य की जो बैंक हैं वो बहुत ज्यादा पैसा पड़ोसी राज्य के बैंकों को ट्रांसफर करती है, और क्या होता है हमारे राज्य के लोग ग्रसित हैं। मजेदार बात, मुख्यमंत्री उनके अध्यक्ष होते हैं। तो भाई उन पैसों को अगर आप अपने पास रखेंगे तो आप युवाओं को लोन दीजिए, आप किसानों को लोन दीजिए, आप महिलाओं को लोन दीजिए और उनको आत्मनिर्भर बनाइए। और आरबीआई का गाइडलाइन कहता है कि 70% तक होना चाहिए। झारखंड का 36% है, बाकी जो स्टेट है वो 100% के आसपास है। तो आप तुलनात्मक अध्ययन में देखिए कि आप कितने पीछे हैं इन विषयों में। जयराम जी, आपने जो बच्चों वाला सवाल उठाया उस पर उनको तकलीफ हुई होगी। आपने कहा कि जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, क्या तकलीफ है? 81 ज्यादा कि 3.25 करोड़ ज्यादा? 81 के बच्चों पे हमने सवाल उठाया, आपकी हालत खराब हो गई। और 3.5 करोड़ के बच्चे कहाँ हैं? धूल में हैं। सिलेट के जगह प्लेट लेके खिचड़ी खा के पढ़ रहे हैं। 81 के बच्चे मैंने अमृत वाले हो गए और बाकी लोग क्या धूल में पलेंगे? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, तभी सरकारी सिस्टम दुरुस्त होगा। नहीं तो कोई बजट का मायने नहीं है। कोई बजट का मायने नहीं। आप कितना भी अच्छा सुंदर बजट क्यों ना लाएं, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। पिछला बजट का आपने भी जिक्र किया कि यूज नहीं हो पाया, फिर बिल्कुल, जब प्रथम अनुपूरक बजट यूज हुआ ही नहीं तो फिर द्वितीय अनुपूरक बजट जो लेकर आप आए हैं, ये केवल और केवल मंत्रियों की शान शौकत बढ़ाने के कार्य आएगा। जयराम जी, एक मामला। जयराम जी, आज जो मौका दिया जाए, देखते हैं, अभी शुरुआत हुआ है, कुछ दिन देख लिया जाए सरकार को। कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका ये 4 दिनों का? ठीक ठाक रहा। अच्छा, सदन में जो आज जवाहरलाल मुर्मू ने बोला है वो कैसे आप देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से मर्यादा में नहीं थे वो। उन शब्दों से, चूंकि वे लोग माननीय हैं, वो कई वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, उन शब्दों पे उनको परहेज करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।